अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बैक टू माय चैनल नर्सिंग वेंचर्स। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। अगर कोई नया होगा चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना है, व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, वो भी ज्वाइन कर लेना। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा और कोई भी डाउट आपको पूछना होगा वहाँ पर आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी गेस दिया था आप लोगों को, कल मैंने उसका वीडियो डाला था अप्लाइड बायो दिस न्यूट्रिशन एंड डाइट्रिक्स के लिए, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी मैसेज कर रहे थे कि सर गेस दीजिए, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था खुद का, तो इसीलिए नहीं अभी तक अपलोड कर पाया। तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, अब मैं इंशाल्लाह आपको पूरा सपोर्ट करूँगा। और ये जो गेस मैंने आज मतलब जो मैं आपको आज दे रहा हूँ, ठीक है, फॉर नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड, ठीक है, इसमें पहला चैप्टर जो हेल्थ असेसमेंट वो फर्स्ट नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट का भी है, वो भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है, ठीक है। तो आप टेंशन नहीं लेना, जितने मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं बस आपको इतने ही करना है। और ये बोथ फॉर जम्मू यूनिवर्सिटी के लिए है और कश्मीर यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है, दोनों के लिए, क्योंकि सिलेबस तो सेम है ना, तो दोनों के लिए यही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 23 क्वेश्चंस लिए हैं इसमें, ठीक है, और आपको इसके बाहर नहीं जाना है, ठीक है। अगर आपको 70+ आउट ऑफ 75 स्कोर करना है तो इतना ही कर लेना, इंशाल्लाह आपको 70+ आ जाएंगे, ठीक है। और जो मैंने न्यूट्रिशन एंड डाइट्रिक्स को दिया था वो भी उतना ही कर लेना, शायद मैंने उसमें आई थिंक 13 क्वेश्चन मुझे याद नहीं है दिए थे, तो वो कर लेना। और फिर एक बायोकेमिस्ट्री, उसका मैं आज या कल डालूंगा, ठीक है, आप टेंशन लेना ना। तो जो मैंने इसमें दिया है आपको गेस दी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं, यही एग्जाम में आते हैं और आपको यही आएंगे भी। और मैं साथ साथ में बताऊंगा आपको कौन सा 10 मार्क्स का आपको आएगा और कौन सा 5 मार्क्स और कौन सा 2 मार्क्स का आपको आ जाएगा, ठीक है, मैं साथ साथ बताऊँगा, ठीक। चलो हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है हेल्थ असेसमेंट से, हेल्थ असेसमेंट एंड इट्स पर्पजेज, ठीक है। हेल्थ असेसमेंट इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी होगी और इसके पर्पजेज क्या होते हैं, तो ये 5 मार्क्स का आ सकता है आपको, ठीक है, याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन एंड इट्स मेथड, ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड इट्स मेथड्स। देखो आपके मेथड्स दिया है सिलेबस में, कौन कौन सा होता है, पाल्पेशन होती है, ऑस्कल्टेशन होती है, परकशन होती है, ठीक है। यही 4 ये मेथड्स इसमें आपको लिखने हैं और उनको डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है क्या करते हैं इसमें, परकशन में क्या करते हैं हम, ऑस्कल्टेशन में क्या करते हैं हम, ठीक है। और भी 1-2 है, ठीक है, वो कर लेना आप खुद। फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होती है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन और इसके मेथड्स, ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। उसके बाद डिफाइन क्रिटिकल थिंकिंग एंड इट्स लेवल्स, ठीक है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, याद रख लेना। क्रिटिकल थिंकिंग की डेफिनेशन आपको लिखनी है और इसके लेवल्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन नर्सिंग एंड मेडिकल डायग्नोसिस, ये आपको 2 मार्क्स का भी आ सकता है और 5 मार्क्स का भी आ सकता है, याद रख लेना, ठीक है। अगर आपको 2 मार्क्स का आएगा तो आप बस 2 डिफरेंस लिखने, अगर 5 मार्क्स का आएगा तो तकरीबन 5 डिफरेंस लिख लेना आप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशनल नीड्स, ठीक है, आपको 2 मार्क्स का आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूट्रिशनल नीड्स, 2 मार्क्स का आ सकता है। उसके बाद TPN टोटल प्रोटीन न्यूट्रिशन, ठीक है, ये भी आपको आ सकता है। ये जो TPN है, ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, ये आपको कितने मार्क्स का आ सकता है, 2 मार्क्स का भी, 5 मार्क्स का भी, याद रख लेना। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइजीन प्रैक्टिस, ठीक, ये आपको 2 मार्क्स का आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। प्रेशर अल्सर क्या होता है, इसके काजेस, स्टेजेस एंड प्रिवेंशन, ठीक है, ये सारा ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, आपको आएगा प्रेशर अल्सर की डेफिनेशन, इसके काजेस बस, या प्रेशर अल्सर की डेफिनेशन, इसके स्टेजेस बस, या इसकी डेफिनेशन और प्रिवेंशन बस, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, 5 मार्क्स का आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यूरिनरी एंड बाउल एलिमिनेशन, इसमें आपको मतलब डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, या तो यूरिनरी एलिमिनेशन या बाउल एलिमिनेशन, दोनों में से एक जरूर आ जाएगा आपको। 10 मार्क्स का भी आ सकता है और 5 मार्क्स का भी आ सकता है, ठीक है। और इसकी फिजियोलॉजी आपको जरूर लिखनी है उसमें। उसके बाद यूरिन एंड स्टूल एग्जामिनेशन, ठीक है, यूरिन एग्जामिनेशन आ जाएगा या स्टूल एग्जामिनेशन, ठीक है, ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे, या तो यूरिन एग्जामिनेशन आएगा या स्टूल एग्जामिनेशन, ये 2 क्वेश्चन मैंने इसमें लिया है, ठीक है। उसके बाद यूरिन की कंपोजिशन या स्टूल की कंपोजिशन आ जाएगा, या यूरिन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स या स्टूल के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद इसमें ये 2 मार्क्स का आ जाएगा या 5 मार्क्स का CBC पे, LFT पे या KFT पे, ठीक है। ब्लड टेस्ट, कंप्लीट ब्लड टेस्ट, ये लिवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स मेथड, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन पे आपको डेफिनेशन आ सकती है, क्या हो सकती है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन और इसके मेथड्स, कैसे हम ये मतलब इसको मतलब कौन से मेथड्स ऐसे जिससे हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करते हैं किसको, पेशेंट को, लाइक हम पढ़ते हैं कि मास्क, वेंचुरी मास्क, नेजल कैथेटर्स, ठीक है, ये सारे आपको उसमें लिखने हैं। उसके बाद वो रिब्रीथर मार्क्स, नॉन रिब्रीथर, ठीक है, पार्शियल रिब्रीथर, वही इसमें लिखना है। उसके बाद पल्स ऑक्सीमेट्री पे आ जाएगा आपको प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है, या ये 2 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है।
प्रिंसिपल क्या होता है पल्स ऑक्सीमीटर के, किस पे काम करता है। देखो जो पल्स ऑक्सीमेट्री होती है इसमें मतलब कुछ होते हैं, मतलब जब लाइट पड़ती है ना, ठीक है, तो वहाँ पे ये डिफरेंट वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ खेल होता है हीमोग्लोबिन का, ये आपको खुद समझ आएगा ये पढ़ने, ठीक है। उसके बाद एसिड बेस बैलेंस, ये आपको क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बोल रहा हूँ, एसिड बेस बैलेंस पे आपको आ जाएगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद मेटाबॉलिक, या तो मेटाबॉलिक एसिडोस या मेटाबॉलिक अल्कलोसिस आएगा आपको 5 मार्क्स का, ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस या मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, ठीक है, दोनों में से एक आ जाएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन एक में ही मैंने लिया है। उसके बाद मेडिकेशन एंड इट्स रूट्स, मेडिकेशन आ सकती, मेडिकेशन क्या होती है, ठीक है। उसके बाद कौन से रूट्स है जिससे हम मेडिकेशन पेशेंट में ये करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, लाइक IM पढ़ना, इंट्रामस्कुलर, ठीक है, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनस, ठीक है, ये सारा, या मॉइस्ट, ये मतलब मॉइस्चर हम करते हैं ना, मॉइस्चर यूज़, तो वो भी एक ये रूट है, ठीक है, स्किन पे करते हैं मॉइस्चर यूज़, ठीक है। तो ये सारा, या सबलिंगवल भी है ना, सबलिंगवल भी एक रूट है, तो और रूट भी है, ठीक है। तो ये सारे रूट्स इसमें आपको लिखने हैं। उसके बाद 10 राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, 10 और आपको लिखने हैं, ये आपको याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आ जाएगा, ठीक है, 5 और या 10 और, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, ड्रग कैलकुलेशन फार्मूला, ड्रग कैलकुलेशन फार्मूला आपको पता होनी चाहिए, 2 मार्क्स का डेफिनेटली आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ नीडल स्टिक इंजरी, प्रिवेंशन ऑफ नीडल स्टिक इंजरी, कैसे हम नीडल स्टिक इंजरी को प्रिवेंट कर सकते हैं, ये आपको 2 मार्क्स का आ जाएगा या 5 मार्क्स का, ठीक है। अनकॉन्शियस क्या होता है एंड केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट, ये आपको 10 मार्क्स का भी आ सकता है या 5 मार्क्स का भी, याद रख लेना। अनकॉन्शियस की डेफिनेशन और केयर ऑफ, कैसे हम अनकॉन्शियस पेशेंट की केयर कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको 10 मार्क्स या 5 मार्क्स का आ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, साइंस ऑफ इम्पेंडिंग डेथ, इम्पेंडिंग डेथ के साइंस आपको लिखने हैं। और लास्ट में जो क्वेश्चन नंबर 23 है, दैट्स डेथ एंड इट्स टाइप्स, डेथ के 2 टाइप्स आपके सिलेबस में लिखे हैं, वो मेंशन कर लेना, ठीक है। यहाँ पे बस 2 ही, वरना तो डेथ के बहुत सारे टाइप्स है, बट आप 2 लिख लेना, 2 ही पढ़ लेना, क्योंकि आपके सिलेबस में 2 ही दिया है, वो कर लेना, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की इस नर्सिंग फाउंडेशन की गेस, अपडेट आपको अच्छी लगी होगी, और इंशाल्लाह आप इतना ही करोगे, ठीक है, इससे बाहर नहीं जाना। और ये फॉर बोथ है, किसके लिए, कश्मीर यूनिवर्सिटी के लिए भी और जम्मू यूनिवर्सिटी के लिए भी। और मैं गारंटी देता हूँ आपको, अगर आप यही करोगे 65 और 70 प्लस आपको कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको बायोकेमिस्ट्री में भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।